अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर, बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हमारे पास 5 की 5 टैप्स हो चुकी थी। हेलो फॉर्म रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट हमने कर लिया। इंपॉर्टेंट पोर्शन था और वो सारा पोर्शन आपके लिए हॉट फेवरेट पोर्शन है। उसमें से आप एक लॉन्ग लाजमी एक्सपेक्ट करें। इसके बाद एसिड कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं और हमें फिर उसके बाद सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जनरल मैकेनिज्म की हेडिंग दे दें, बड़ा इजी करके समझाया जाएगा। बच्चे मेरी बात पे गौर करना है, सुनिएगा। बेस कैटेलाइज में हमने बेस इस्तेमाल की, OH नेगेटिव इस्तेमाल किया। एसिड कैटेलाइज में हम एसिड इस्तेमाल करेंगे, H पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, प्रोटॉन इस्तेमाल करेंगे, प्रोटोनेशन होगी। आपके पास क्या मौजूद है? कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, इसको आपने मिलाया किसके साथ? एसिड के साथ, H पॉजिटिव के साथ। प्रोटोनेशन हो रही है बच्चे, मेरी बात है बच्चे, गौर करना है। कार्बन सिग्मा पॉजिटिव, ऑक्सीजन सिग्मा, एरो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ पड़ेगा। ऐसे ही होगा बच्चे। तो अब आपके पास क्या मॉलिक्यूल बनने जा रहा है? C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा। ऐसे ही है, ये क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड आपको पता है वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। ये बॉन्ड टूटेगा और आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रांसफर हो जाएगा किस पे? कार्बन पे। आपका पॉजिटिव चार्ज किस पे ट्रांसफर हो गया? सुनिएगा, दोबारा सुन ले। प्रोटोनेशन हो रही है, प्रोटॉन H पॉजिटिव, वहां पे हमने बेस इस्तेमाल की OH नेगेटिव, यहां पे मैं प्रोटॉन इस्तेमाल करूं, ठीक है, H पॉजिटिव। सिंपल सा काम, अटैक हुआ, ऑक्सीजन ने अटैक किया हाइड्रोजन पे, यहां से हाइड्रोजन को लेकर साइड पे चला गया। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? अब ड्यू टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आपके पास किसके पास आ जाएगा? कार्बन। यहां तक कोई मसला? दूसरा स्टेप और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 2, ये आपके पास स्टेप नंबर 1। वही स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NU नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट होता है वही दूसरे का रिएक्टेंट होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा जा रहा है, O सिंगल बॉन्ड H, ठीक हो गया। इस पे अटैक करेगा, एरो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल COH, ये आपके पास आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ने, पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नई प्रोडक्ट आपके पास आ गई। समझ आ गई बात की? अब आप लिखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 3 किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहली पॉलीमराइजेशन of aldehyde, addition of ammonia derivatives, addition of ammonia डेरिवेटिव। और अमोनिया डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि जब हम शुरू करेंगे तो एसिड कैटालाइज में एक ही टॉपिक है जो जान रखता है, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तीसरी इसकी टाइप, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। बच्चे गौर करें तो बोलो समझे यार, एडिशन इसको समझे मेहरबानी करो। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, और तीसरी टाइप आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। ठीक हो गया। पहली टाइप हम करने जा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड को हम इस टॉपिक में कोशिश करते हैं कि कवर कर लें। अगली टाइप एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पॉलीमराइजेशन लिखने क्या होता है? द प्रोसेस इन विच, the process
in which small molecules combine to form a large molecule। ऐसा अमल जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम पॉलीमर कहते हैं। और इस स्टेप का नाम, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड में याद रखिएगा, सिर्फ पॉलीमराइजेशन एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की होगी, कीटोन्स की नहीं होती। क्यों नहीं होती वो आपको पुराने लेक्चर बताते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख ले, इसके बाद मैं रिएक्शन लिखता हूँ। और जिस तरह रिएक्शन लिख रहा हूँ ऐसे ही चेक करूंगा, बुक वाला आपने नहीं लिखना, कोशिश करनी है ये रिएक्शन आप, मैं फॉर्मेल्डिहाइड की कर रहा हूँ, एसिटल्डिहाइड आपके हवाले। ठीक हो गया। पॉलीमराइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। मेरी बात पे गौर करना बच्चे, मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ और आपके लिए बड़ा इजी सा होने वाला है। जरा मेरी बात पे गौर करें। आपके पास क्या मौजूद है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपके पास क्या मौजूद है? फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों साइड पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहां तक कोई इतराज? ये एक इसका मॉलिक्यूल आ गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसका मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखा जा रहा है, सी। थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, थोड़ा खुला कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जरा मेरी बात पे गौर करना है। सी एच डबल बॉन्ड आपके पास ओ, ये आपके पास एच, ये आपके पास आ गया सी, एक आपके पास ये, सुनिएगा मैं जिस तरह अरेंज करूं ऐसे करना है, ओ, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे ही है, एक फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्यों करवा रहा हूँ? आपके लिए आसानी होगी, मेरी बात पे जरा गौर करना है। ठीक है, अब इसके बाद कार्बन, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन। आप इसको सिंपल जैसे आपकी किताब लिख रही है उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखें, ये बड़ा आसान। एक फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड। लिखने का वजह क्या थी, मैंने इस तरह क्यों लिखा है? मेरी बात पर जरा गौर करें। कार्बन क्या पार्शियल, ऑक्सीजन पार्शियल। ठीक है, इसको ऐसे कर दें। अब कार्बन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल, कार्बन पार्शियल, ऑक्सीजन पार्शियल। सुनिएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसके अटैक की वजह से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसके अटैक की वजह से डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। समझ आ गई? पॉलीमराइजेशन होगी, सर्कल बन गया, आसानी होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिड की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करें। C सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास H, ये डबल बॉन्ड अब टूट चुका हुआ है, ये किस में आ चुका है? सिंगल बॉन्ड में, और वो क्या आ गया? ऑक्सीजन। फिर सिंगल बॉन्ड C, ये आपके पास आ गया ये H, और सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया? O। सारे डबल बॉन्ड टूट गए सर। सुनिएगा, C सिंगल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या आ गया? तीसरा। इट इज कॉल्ड ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? ट्राइमर। क्या नाम है? ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ट्राई किसको कहते हैं? तीन को। तीन क्या चीज मिल गया? फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका एक और नाम मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। इसको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। सिर्फ जगह की वजह से नहीं है, ये साइंसदान के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे इसको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है।
ट्राइमर फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। बच्चे बड़ा आसान है, मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। ये देखिएगा किसने अरेंज किया, मैंने अरेंज ऐसे किया कि मेरे ऑक्सीजन के सामने कार्बन हो जिसपे मैंने अटैक करवाना है, मैंने एक ये रखा। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे अरेंज किया कि मेरे ऑक्सीजन के सामने क्या था, कार्बन। फिर मैंने इसको ऐसे अरेंज किया तीसरे वाले को कि मेरा ऑक्सीजन के सामने। जब आपको ये चीज इस तरह हो जाएगी ना, फिर आपने पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को टेक करवा देना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब इस पे टेक करेगा डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे टेक करेगा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे टेक करेगा डबल बॉन्ड, तो ट्राइमर बनेगा। सारे डबल बॉन्ड किसमें टूटते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में, और आपके पास ट्राइमर आ जाएगा किसका, ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है। आपकी बुक एक और एग्जांपल भी लिख रही है, वो आपके हवाले छोड़ो, वो आपका होमवर्क छोड़ो, वो किसकी एग्जांपल लिख रही है, एसिटल्डिहाइड की। अब एसिटल्डिहाइड में क्या बचे, सिर्फ यहाँ पे CH3 आ जाएगा, मिथाइल आ जाता है, एक साइड पे मिथाइल आ जाता है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ही रहता है। आप कोशिश करेंगे जो फॉर्मेलिटी जो आपने लिखना है ना मिथाइल, वो सर्कल के बीच में लिखें, बाहर वाले हाइड्रोजन पे लिखें। जैसे इस हाइड्रोजन पे आप CH3 लिखें, इस हाइड्रोजन पे CH3 लिखें, इस हाइड्रोजन पे CH3 लिखें। इस पे क्यों नहीं लिखेंगे, सुनिएगा, इस पे CH3 नहीं लिखना, वजह इस पे अगर CH3 हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये कीटोन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी CH3 लिखूं, यहाँ पे भी CH3 लिखूं, तो क्या बन जाएगा। और कीटोन की पोलीमराइजेशन इस वजह से नहीं होती कि जब बड़े ग्रुप्स अंदर आ जाते हैं तो इनमें आपस में स्टेरिक रिपल्जन बढ़ जाती है। क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि कीटोन में पोलीमराइजेशन क्यों नहीं होती। कीटोन में पोलीमराइजेशन इसलिए नहीं होती कि 3 जब बड़े ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं तो इनमें स्टेरिक रिपल्जन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्टेरिक रिपल्जन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो वो पोलीमराइजेशन वहां पे नहीं हो रही होती। ठीक है, इसी वजह से आपका कीटोन में पॉलीमर्स नहीं बनते ड्यू टू कंबाइनिंग ऑफ लार्ज ग्रुप, और लार्ज ग्रुप जब आमने सामने आ जाते हैं तो फिर स्टेरिक रिपल्जन होती है। इसीलिए आपने यहाँ पे CH3 को अंदर नहीं लिखना, CH हाइड्रोजन यहीं पे लिखा रहने दें, इसको यहाँ पे चेंजिंग कर दें, इसको यहाँ पे चेंजिंग कर दें। मैं चेंज यहीं पे करके बता देता हूँ, क्या कर दें बच्चे, सिंपल, ये आप इसको C यहाँ पे ये CH3 कर दें, ये CH3 कर दें, और ये आप इसको, ये आपके पास क्या बढ़ गया, एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पे जब आप C करेंगे बाहर वाले कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये CH3 कर दें, तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड। और कीटोन का पॉलीमराइजेशन नहीं होती, फिर बता दो, क्योंकि स्टेरिक रिपल्जन बढ़ जाती है, लार्ज ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके अगले जो 2 टाइप्स हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत इजी करके समझाया गया, बच्चे दुआ में याद रखिए।